हे गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ माय फेवरेट आइडल के एपिसोड 3 लेकर। एपिसोड 2 में आप लोगों ने देखा था कि होंगजो और गोयान अपनी बॉडी स्विच करने के बाद गोयान होंगजो बन के उसके स्कूल जाता है और होंगजो की पुलिस की बैंड बजा देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होंगजो गोयान बनकर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जाती है क्योंकि गोयान की टीम ब्लैक बॉयज़ की एक न्यू एल्बम रिलीज होने वाली थी जहाँ पे वो लूनो को केक लगाने के लिए जाती है। तभी लूनो धक्का मारकर केक उसके ऊपर गिरा देता है और बोलता है, तुम खुद को इतना अच्छा क्यों दिखा रहे हो, वो भी करना जो तुम नॉर्मली करते हो। तभी होंगजो को गोयान की फ्लैशबैक आता है जहाँ गोयान सबसे बदतमीजी से बात कर रहा है और सबको खुद से दूर रहने को बोल रहा है। अब आगे गोयान की फ्लैशबैक देखकर होंगजो कहती है, क्या गोयान सच में इतना रूड और बदतमीज है? तभी उसे हॉस्पिटल का सीन याद आती है और वो बोलती है, हाँ वो तो है ही इतना रूड और बदतमीज। उसने तो मेरे साथ भी बदतमीजी से बात की थी, ये जानने के बावजूद कि मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बस अपने वर्ल्ड में रहता है, पता नहीं उसने इनके साथ क्या क्या होगा जो उसके लिए काम करते हैं। और कोई कुछ भी नहीं करता क्योंकि गोयान एक आइडल है और उसके पास पावर है। मैं गोयान बन के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैंने देखा ही नहीं मुझे आसपास के लोग कैसे देख रहे हैं। गोयान बन के मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, शायद इसी वजह से क्योंकि हमेशा स्कूल में मुझे अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। मुझे क्लास में ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात तो छोड़ो, कोई मेरे पास भी नहीं आना चाहता था। पर जब मैं गोयान बनी सब मुझसे अच्छे से बात करने लगे और अच्छी तरह से मुझे ट्रीट करने लगे। और मैं भूल ही गई थी कि मैं होंगजो नहीं, आज गोयान बनी हूँ और मुझे लगता है कि मुझे गोयान की तरह बिहेव करना चाहिए। तभी होंगजो अजीब तरह से स्माइल करती है और लूनो को कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा क्यूट एक्टिंग की है ना, चलो अब मेरे कपड़े चाटो और साफ करो। लूनो गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? होंगजो यानी कि गोयान के शरीर पर रहने वाली होंगजो कहती है, मैंने कहा मेरे कपड़े चाटो और साफ करो। तभी लूनो गुस्से से गोयान के कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास इतना ज्यादा ईगो आ गया है कि तुम्हें अब ग्रुप की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करने वाले हो, इस ग्रुप को छोड़ो और अपना खुद का काम करो। इस ग्रुप के लिए मुसीबत लाना बंद करो। तभी गोयान यानी कि होंगजो कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अपना ईगो चेक कराना चाहिए। आखिरकार ग्रुप में मुसीबत कौन लाता है, मैं या फिर तुम? हर बार तुम्हारे ग्रुप के बारे में आर्टिकल छपती है और हर बार तुम्हारी ये नई लड़कियों के साथ ये मस्त चलते हैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम तो ठीक से बिहेव भी नहीं कर पाते हो। इन सभी फैंस को पता है तुमने कितने पैसे खिलाया है इन र्यूमर्स को बंद करने के लिए। एक ग्रुप मेरी वजह से ही तो इतना आगे बढ़ पाया है। मैं बिजी सीरियल में भी 2-3 घंटे सोकर काम करता था और तुम मुझे ये ग्रुप छोड़ने के लिए बोल रहे हो। अगर मैं इस ग्रुप को छोड़ूंगा तो ये ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। तब तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे अपने र्यूमर्स को ब्लॉक करने के लिए? लूनो कहता है, बस बहुत हुआ। अच्छे से सोचो कौन इस ग्रुप के इमेज को डाउन कर रहा है और किसे इस ग्रुप को छोड़ना चाहिए। ये सुनकर लूनो जाने लगता है। तभी होंगजो गोयान की जैकेट उतारकर उसकी ओर फेंकते हुए कहता है, मेरे वापस आने तक मेरे कपड़ों का ध्यान रखना और अपनी जगह हमेशा याद रखना, समझे ना? पर हमें दिखाया जाता है कि लूनो गोयान यानी कि होंगजो की ये हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। पास से जाते वक्त होंगजो रिग्रेट करके बोलती है कि मैंने ये सब लूनो को क्यों बोला, मुझे उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तभी उसे किसी आदमी का आवाज़ सुनाई देता है जो किसी के ऊपर चिल्ला रहा था और वो जाकर देखती है कि एक प्रोड्यूसर उसके जूनियर के ऊपर चिल्ला रहा था और वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज ब्लैक बॉयज़ के मेंबर्स को लाना है। अगर तुम गोयान को नहीं ला पाए तो क्या बाकी मेंबर्स को तो लाना चाहिए था ना। वो जूनियर लड़की उस प्रोड्यूसर से माफ़ी तो मांग रही थी, फिर भी वो उसके ऊपर भड़क रहा था, उसे भला बुरा बहुत कुछ सुना रहा था। प्रोड्यूसर की बातें और हरकतों से होंगजो को उसकी बुली यूनिरम की बातें याद आती है क्योंकि वो भी इसी तरह होंगजो को बुली किया करती थी। उस लड़की को देखकर होंगजो कहती है कि इसकी भी हालत मेरी तरह ही है। उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद उसे बुली किया जा रहा है और उसके ऊपर चिल्लाया जा रहा है। होंगजो उसकी मदद तो करना चाहती थी, तभी वो कहती है कि नहीं, अभी मैं उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं गोयान के शरीर में हूँ और ये पावर भी गोयान की है। मुझे लगता है कि मुझे गोयान को इस मामले पर लाना नहीं चाहिए। एक एक कर होंगजो जाने लगती है। तभी वो प्रोड्यूसर उस लड़की को कहता है, आखिरकार तुम रोक ही गए हो, तुम्हारे जैसे भी को तो हायर ही नहीं करना चाहिए और तुम तो टैलेंटेड भी नहीं हो, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो। ये सब सुनकर होंगजो से रहा नहीं जाता और वो ना जाते हुए भी उनके पीछे आती है और
गोयान की पावर यूज़ करती है और वो बोलती है माफ़ करना गोयान, मैं तुम्हारी इतनी सी तो पावर यूज़ कर सकती हूँ ना। गोयान यानी कि होंजा बाहर आकर उस लड़की की ग्लासेस उठाकर देखकर उसे कहती है तुम्हारे लिए डेकवर्स की किसी भी मेंबर को कास्ट करना मुश्किल है ना, तो तुम मुझे कास्ट करो। गोयान को देखकर वो लड़की शर्मा जाती है। प्रोड्यूसर उस लड़की को धक्का मारकर गोयान यानी कि होंजा से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे लिए ये करेंगे, डायरेक्टर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पर मुझे लगता है पापी एक और चीज है जिससे बदलना चाहिए, आपको नहीं लगता? हाँ हाँ, आपको जो भी चाहिए हम सब कुछ करेंगे सर। प्रोड्यूसर को चेंज करो, मैं तुम्हारे जैसे के साथ काम नहीं कर सकता जो एक बदतमीज और गंदे नाली का कीड़ा है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं मिस्टर गोयान? तभी मैं बस उस लड़की के साथ बात कर रहा था, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जो अपनी पावर के ऊपर डिपेंड करके दूसरों को बुली करते हो। लूजर्स, तुम्हारे जैसे लोगों को तो इंसान बोलना भी पाप होगा। ये सब सुनाकर गोयान यानी कि होंजा प्रोड्यूसर के कान के पास आकर बोलती है एव। ये सब कहकर गोयान यानी कि होंजा उस लड़की की हाथ पकड़कर बाहर से भाग जाती है और ये सब पीछे से लूनो देख रहा था। गोयान और होंजा उन दोनों ने ये एक दूसरे की लाइफ की बैंड बजा दी थी। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान और होंजा बिना किस के अपने अपने शरीर में लौट चुके थे और ये दोनों ही कहते हैं कि क्या हम अपने शरीर में लौट आए हैं बिना किस के। उसके बाद होंजा स्कूल जाती है जहाँ उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, यानी कि पहले की तरह ही सब उसे अजीब तरह से देख रहे थे और सब लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तभी होंजो को अपने क्लासरूम के बाहर एक नोटिस दिखती है जो उसके लिए था स्कूल फाइनेंस कमेटी से, और वो बोलती है कि आखिर तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया है गोयान। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो अपने कमरे से बाहर निकल के कहता है शुक्र है मैं अपने बॉडी पर वापस लौट आया। वो देखता है कि लूनो बाहर उसी का ही इंतजार कर रहा था और वो बोलता है हे, कल तुम बहुत कूल लग रहे थे। ये सुनकर गोयान सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। तुम कल मेरे ऊपर भड़के थे ना, और उससे भी बड़ा तुमने कुछ कल किया है ना? ये बोलकर लूनो अपना फोन गोयान को दिखाता है जहाँ एंटरटेनमेंट न्यूज़ में गोयान की न्यूज़ फैली हुई थी। पहला न्यूज़ ये था कि उसने प्रोड्यूसर के साथ एरोगेंटली बात की थी और दूसरी बात जिस लड़की को होंजा ने बचाया था उसके साथ गोयान की सीक्रेटली डेटिंग करने का र्यूमर्स फैल रहा था। तभी लूनो गोयान को कहता है तुम कितने कूल हो गोयान, तुम्हें तो ब्रॉडकास्ट से भी सस्पेंड किया गया है जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की। ये कहकर लूनो हंसने लगता है और गोयान को होंजा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो यहीं पे हमारा माय फेवरेट आइडल के एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर एपिसोड 4 चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।